नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। तमाम प्रश्नों पर हमने बातचीत कर लिया है, जिसके अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। इसमें हम बातचीत करेंगे सिद्ध साहित्य के भाषिक और साहित्यिक अवदान पर विचार कीजिए, या सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या फिर सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। हम एक उस उत्तर को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि सभी सिद्ध साहित्य से संबंधित प्रश्नों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ें इसके पहले मैं आप सभी से ये साझा करना चाहता हूं कि तमाम विद्यार्थियों ने अभी तक के प्रश्नों को लेकर बड़ी ही रुचि दिखलाई है और लगातार अपने नोट्स को लेकर वो हमें बता रहे हैं कि हमने पूरा नोट्स बना लिया है, और कई विद्यार्थियों के नोट्स को हमने चेक करके बताया भी है जो भी गलतियां रही हैं। एक दिन एक विद्यार्थी से बातचीत करते हुए ये एक अनुभव प्राप्त हुआ कि उन्होंने कहा कि जब हम बीए और एमए के दिनों के विद्यार्थी हुआ करते थे तो हमारी कलम तेजी से चलती थी, लिखते थे। लेकिन जब से यूपी एलटी, यूपी जीआईसी या फिर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए वो लिखना शुरू कर रहे हैं तो उनकी कलम रुक जा रही है। तो हमने कहा कि उस समय आप विद्यार्थी थे, उतना उतनी जानकारी नहीं थी कि क्या हम सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही परिपक्वता आती है तो हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर लिखें, इसीलिए कलम रुक जाती है। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी कलम रफ्तार पकड़ेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसी रफ्तार को बढ़ाने के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कोशिश अच्छी लग रही होगी। मान लीजिए आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि सिद्ध साहित्य के भाषिक और साहित्यिक अवदान पर विचार कीजिए, तो आप किन किन बिंदुओं को लिखेंगे। तो अपने उत्तर की शुरुआत आप करेंगे एक कोटेशन के माध्यम से, और कोटेशन किसी और का नहीं, चिर परिचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इस कोटेशन को अगर आप समझ लेते हैं तो सिद्ध साहित्य को एकदम से जड़ से आप समझ जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, आप तुरंत उसका उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो जिस सिद्ध साहित्य पर हम बातचीत कर रहे हैं उसके क्षेत्र के बारे में, उसका विकास कहाँ से हुआ और उसकी विशेषताएं क्या थी, इस कोटेशन में पूरा आप देखेंगे कि मौजूद है। अगर सिद्ध साहित्य की शुरुआत की बात करें तो बौद्ध धर्म विकृत होकर एक वज्रयान संप्रदाय बना था, उससे इनका संबंध है। ये रहते कहाँ थे? देश के पूर्वी भागों में। मैं बार बार हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप लोगों को कुछ मालूम हो न हो, लेकिन ये भारत का मैप आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। आपको ये पता चलना चाहिए कि ये पूर्वी भाग क्या है। तो इस इलाके में लिखा गया कि बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। तो सिद्धों का जो आप देख रहे हैं एरिया है, जो क्षेत्र है, ये वाला इलाका है। अगर आप भारत का मैप अपने उत्तर में बना देते हैं, बहुत तेजी के साथ बना देते हैं, समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए, तो निश्चित तौर पर आपकी कॉपी अलग दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि सिद्धों का जो निवास स्थान था या फिर जहां पर वो रहा करते थे, वो बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और ये सिद्ध कहलाए। और इनकी संख्या 84 मानी जाती है। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। यानी कि आज तक भी आप जोड़ सकते हैं। जब हम महाकुंभ प्रयागराज में देखते हैं तो न जाने कितनी सिद्धि धारण किए हुए
महापुरुष आपको दिखलाई पड़ते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम जाकर उनका वीडियो बनाते हैं और तमाम वीडियो को वायरल होते हुए भी देखते हैं। सही मायने में जिनको हम कभी नहीं देखते हैं, उनको कुंभ, अर्ध कुंभ और जब भी कोई पवित्र हिंदू त्योहार है तो उनकी एक झलक दिखलाई पड़ जाती है। खासतौर से महाकुंभ को ध्यान में रखना है। तो वो सिद्ध कहाँ पर इस समय, अभी भी उसकी परंपरा भले कमजोर हुई होगी लेकिन खत्म नहीं हुई है, वो कहीं न कहीं है। तो तमाम लोगों का हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जब हम साक्षात उनकी बातों को भी सुन सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही बात कहा कि बौद्ध धर्म से विकृत होकर आए लेकिन उन्होंने तंत्र मंत्र को अपने साहित्य के अंतर्गत रखा, अपने विचारों के बीच में रखा। बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार को अपनी चरम सीमा को उन्होंने पहुंचाया। वामाचार क्या है और दक्षिणाचार क्या है, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग क्या है, आगे हम इस प्रश्न में बताएंगे। हमारी कोशिश क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते सिद्ध साहित्य को एकदम से तैयार कर लीजिए। जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए सिद्ध साहित्य को लेकर वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि बौद्ध धर्म से विकृत वज्रयान संप्रदाय से इनका संबंध है। ये देश के पूर्वी भागों में रहा करते थे, तंत्र मंत्र को अपनी साधना के केंद्र में रखते थे और वामाचार को उन्होंने चरम सीमा पर पहुंचाया। वामाचार कहा जाता था जो स्त्रियों के संसर्ग में रहे या फिर जो मद्यपान ये सब का सेवन करे उसको वामाचार कहा जाता था। आगे हम विशेषता में बतलाएंगे। और ये 84 सिद्ध कला है, इनका प्रभाव जनता में अब तक दिखाई पड़ता है। और ये लोग कैसे थे, अलौकिक शक्ति संपन्न थे। आपने देखा होगा प्रयागराज में एक सिद्ध था, वो हाथ उठाए हुए थे, कुछ बहुत दिनों से खाए पिए नहीं थे, कुछ कांटे पर लेटे हुए थे। तमाम वीडियोज आपने देखी हुई है। अब आप सिद्ध साहित्य समझने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। तो अलौकिक शक्ति संपन्न, वैसे भी आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में अलौकिक शक्ति संपन्न लोगों को काफी रिच मिलती है, लोगों को काफी महत्व मिलता है, लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं। तमाम बाबाओं का जन्म इस महाकुंभ में हुआ। ये प्रासंगिक है इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। आपको लिखना नहीं है, सब समझना है कि जिस सिद्ध साहित्य की बात आदिकाल में की जा रही है वो कैसा रहा होगा, उस जमाने के लोग कैसे रहे होंगे। अलौकिक शक्ति संपन्न समझे जाते थे, वो अपने सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो आज से लेकर आदिकाल तक जितनी भी चीजें हैं वो आप को रिलेट कर लीजिए, सिद्ध साहित्य आप अपने आप समझ जाएंगे। तो इस कोटेशन को भरसक कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे, जिसके वजह से आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी और जो भी कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर साहब होंगे और वो देखते ही खुश हो जाएंगे कि हाँ, इस विद्यार्थी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा है, मूल किताब पढ़ा है और इसकी एक समझ विकसित है कि आखिरकार सिद्ध साहित्य या फिर सिद्ध कवियों का संबंध कहां से रहा है, कैसे रहा है। ठीक, इस कोटेशन को आप अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए। अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए आप लिखेंगे कि राहुल साकृत्यायन जो कि खुद घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और उन्होंने इधर उधर खूब उन्होंने घूमा और सिद्धों पर उन्होंने काम किया। हिंदी काव्य धारा नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें आदिकाल को लेकर उन्होंने विचार विमर्श किया है। उनकी नजर इस सिद्ध साहित्य पर गई, उन्होंने सराहपा को पहला सिद्ध कवि माना है। वैसे आप देखेंगे सिद्ध साहित्य को लेकर धर्मवीर भारती ने भी एक काम किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि होमवर्क के दृष्टिकोण से हमारे वो जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो जरूर कमेंट करेंगे कि धर्मवीर भारती की कौन सी पुस्तक है जो सिद्ध साहित्य से जुड़ी हुई है। राहुल साकृत्यायन का जिक्र करते हुए आप बताएंगे कि हिंदी में 84 सिद्धों की बात की गई है, लेकिन पहले जो सिद्ध हैं उनका नाम है सराहपा। रचनात्मक दृष्टि से सिद्धों के दोहा कोश और चर्यापद प्रसिद्ध हैं। यानी आप देखेंगे रचनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो सिद्ध हैं उनके जो भी काव्य हैं वो अक्सर दोहा में लिखे गए हैं। दोहा कोश और चर्यापद में प्रसिद्ध है। चर्यापद का मतलब जो व्यवहारिक जीवन में जो भी जीवन अनुभूतियां हैं उसको लेकर टिप्पणी करना, उसको लेकर कमेंट करना चर्यापद का एक सामान्य अर्थ हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि रचनात्मक दृष्टिकोण से जो सिद्ध कवि थे उन्होंने दोहा कोश लिखने का प्रयास किया और चर्यापद लिखा है। अगर हम भाषिक दृष्टिकोण से बात करें तो सिद्धों ने अपनी मान्यताओं और विचारों के प्रचार हेतु जन भाषा का प्रयोग किया और उनके द्वारा रचा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यानी सिद्धों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया बल्कि उस जमाने में जो जन भाषा थी उसका प्रयोग किया। खासतौर से जो अपभ्रंश थी उसका उन्होंने प्रयोग किया है। तो उनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य था
उसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। तो ये पूरी बात आप लिखेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसको अंडरलाइन करते हुए कुल मिलाकर जो एग्जामिनर है उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना है। आप लिखेंगे कि जो सिद्ध हैं धार्मिक और सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रचार किया, दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश दिया, और उन्होंने कहा नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियरा साहाबे मूकल। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भाषा शैली है उनकी अपभ्रंश में उन्होंने लिखी कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि खड़ी बोली में भी है, आगे चलकर आपको इसका पता चलेगा। ठीक है, तो इसी धार्मिक और सांप्रदायिक मान्यता के वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको सांप्रदायिक शिक्षा से जोड़ा और साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा, जो उन्होंने शुद्ध साहित्य की कोटि बनाया था। ठीक है, दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया, जिसमें इन्होंने मद्यपान और स्त्रियों के सेवन को केंद्र में रखा। स्त्रियों को उन्होंने डोमिनी, रजकी इत्यादि नाम से भी संबोधित किया है। आगे आप देखेंगे कि वैदिक मान्यताओं और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। सिद्धों की एक अच्छी बात यह रही कि जो भी वैदिक मान्यताएं थे, वह आडंबर थे, उनको उन्होंने खारिज किया, और साथ में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो विभाजन था, उसका भी उन्होंने खंडन किया। समाज में समता मूलक समाज की स्थापना पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैरात्म्य भावना, सहज शून्य की साधना और काया योग को महत्व दिया, और लिखा जिमि लोण बिल्लजई पाणे तिमि घरणी लय चित्त। इन्होंने एक युग नद्यबद्ध करके इन्होंने किया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को युगल उसमें दिखाया गया है। ठीक वैसे ही जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ही कहा गया कि स्त्री पुरुष दोनों के संसर्ग से ही काया योग पर उन्होंने एक तरीके से जोर दिया हुआ है। साथ में सहज शून्य की साधना पर उनका जोर था, इसीलिए इसको सहज यान भी कहा जाता है, और नैरात्म्य भावना पर भी उन्होंने जोर दिया था। ठीक, उन्होंने आत्म सत्य की खोज पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो दुनिया में चीजें घटित हो रही हैं उस पर न जाकर अपने अंदर आप झांकिए, आत्म सत्य की खोज कीजिए। उन्होंने कहा पंडिय सयल सत्य बखाड़े दे ही बुद्ध बसंत जाने। ऐसा नहीं है कि कोई जो विद्वान व्यक्ति है कुछ भी कह रहा है उसकी बातों को ही आप एकदम से मानिए, आप भी उस पर मंथन कीजिए। एक तरीके से ये सिद्धों की एक अच्छी बात थी। तमाम बातों में आप देख रहे हैं कि उनका जो भी दृष्टिकोण था एक तरीके से उपदेश परक था, लोगों को उपदेश दे रहे थे, न कि अपनी कोई कविता लिख रहे थे। ठीक है, आगे आप बताएंगे कि बाह्य आडंबरों का विरोध करके मन और आचरण की शुद्धि पर जोर दिया। कहा जय मन पवन न संचरई रवि शशि राह पवेश। आप देख रहे हैं कि इनकी जो भाषा शैली है वो अपभ्रंश से मिलती जुलती है। पूर्वी मागधी अपभ्रंश के नाम से इसको जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि अपने मन और आचरण की शुद्धि पर जोर दीजिए। मन में शांति रहे और आचरण शुद्ध रहे तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और बाह्य आडंबरों का भी उन्होंने विरोध किया कि आपने तिलक लगाया हुआ है, हाथ में सब कुछ पहना हुआ है, लेकिन आपकी नजर, आपका मन, आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आप सिद्ध पुरुष नहीं हो सकते हैं, भले बाहर से दिखने में लगे कि आप बहुत ही महात्मा हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आगे चलकर भक्तिकालीन जितने भी कवि हैं, खासतौर से संत काव्यधारा, उन पर काफी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अचानक ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी एक परंपरा रही है जिसकी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इतिहास ग्रंथ में करते हैं। तो लिखना नहीं है, आपको समझना है। लिखने के लिए जो भी कुछ यहाँ पर दिया वही लिखा गया है, लेकिन आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि सिद्ध साहित्य क्या है। कई बार बोली गई बात एग्जाम में याद आती है और आपकी कलम जहां रुक रही थी वो फिर गति पकड़ लेती है, आगे बढ़ने लगती है। इसीलिए यहाँ पर हम क्लास के रूप में आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो समय की प्रतिबद्धता भी है और आप लोगों के सहने की क्षमता भी है। तो कोशिश रहती है कि जितने में काम हो जाए उतना ही बताया जाए, नहीं तो दिन भर इस पे क्लास लिया जा सकता है। तो बाह्य आडंबरों का विरोध उन्होंने किया सिद्धों ने, और मन और आचरण की शुद्धि पर जोर दिया। सिद्धों की साधना में पंचमकार की बात की गई है। पंचमकार कौन कौन से हैं? ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है, सब्जेक्टिव में आ सकता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछा जा सकता है। तो पंचमकार में आप ध्यान रखेंगे कि मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा
और मैथुन 5 की मान्यता को सिद्धों ने स्वीकार किया है, जिसको कि इन्होंने महासुखवाद नाम से संबोधित किया। यानी कि इनकी साधना के केंद्र में महासुखवाद रहा है। भोगवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन उसकी एक सीमा थी। एक तरीके से आप देखेंगे कि सिद्धों ने तमाम अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में उतना सटीक नहीं बैठती हैं। ठीक है कि मछली, मत्स्य आपको लिखना पड़ेगा, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन की मान्यता को कई लोग इसके खिलाफ में भी रहते हैं। लेकिन ये सिद्धों की मान्यता थी कि अगर आपको महासुखवाद की प्राप्ति करना है तो इसको आपको भोगना पड़ेगा, इन सारी चीजों का सेवन करना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक सीमा थी। ये नहीं कि आप मदिरा पान करके आए और रात भर लोगों को डिस्टर्ब करते रहे, इस टाइप का नहीं था। वो लोगों के, क्योंकि वो लोग अलग इलाके में ही रहा करते थे, बस उपदेश देने के लिए कभी कभार घुमा करते रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे आप बताएंगे कि पंच मकारों की अलावा उन्होंने पंच बिड़ाल पर भी विचार किया, जिसके अंतर्गत आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह का उल्लेख किया गया है और माना गया है कि ये सभी मनुष्य के लिए विकार है। विकार एक नकारात्मक रूप में है, जिसको कि हम रोग से भी जोड़ सकते हैं, कमी के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने पंच बिड़ालों का भी उल्लेख किया है कि मनुष्य को यही सभी रोका करते हैं, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। इनका उल्लेख उन्होंने पंच बिड़ाल के अंतर्गत किया है और ये पंच बिड़ाल का संबंध बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। तो आप अगर तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन में एक बार ये सब आ चुका है कि पंच बिड़ाल में कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बेसिक रूप में भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो तमाम विद्यार्थी जो ऑब्जेक्टिव प्री को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी कराते समय भी उन बेसिक तथ्यों पर ध्यान दिया जा रहा है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, पंचमकारों को नोट कर लीजिए, पंच बिड़ाल को नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए तो सारी चीजें नोट करनी है। इसके बाद रही सही जो चीज बची थी कि सिद्धों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया। यानी कि जिस तरीके से वर्तमान दौर में सच्चे गुरुओं की महत्ता को स्वीकार किया जाता रहा है, वैसे ही सिद्धों ने भी गुरु परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया और एक परंपरा रही कि फला के शिष्य फला हुए, फिर फला के शिष्य फला हुए। और आप देखेंगे कि सिद्ध और नाथ का आपस में कोरिलेशन भी रहा है। कुछ जो सिद्ध थे वही बाद में नाथ में भी जाके कन्वर्ट हो गए, लेकिन थोड़ी बहुत बातें उनमें अंतर के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो सिद्धों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया और इसके परंपरा का निर्वहन भी किया है। आगे आप बताएंगे कि सिद्धों का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। आमतौर पर वो ऐसी सोसाइटी थी, ऐसा समाज था जहां पर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसका प्रभाव सिद्धों के संस्कार पे भी दिखाई पड़ता है। उनका जो दृष्टिकोण था वो सकारात्मक नहीं था। वे स्त्रियों को केवल सेवन का एक अंग मानते हैं। कढ़प्पा ने डोमिनी का आह्वान गीत लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें स्त्रियों को डोमिनी, रजकी इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है और इनकी कैटेगरी को वहां रखा गया है जैसे कि हम मद्यपान करते हैं, उसी तरीके से स्त्रियों के संसर्ग में रहना केवल एक उनका लक्ष्य था, उद्देश्य था, जिससे कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके, वो सिद्धि को प्राप्त कर सके। इस तरीके की उनकी मान्यता थी। यानी कि अगर हम स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक तरीके से खंडन करने वाली बात हो सकती है कि सिद्धों की जो नजरिया थी, दृष्टिकोण था स्त्रियों के प्रति, वो ठीक नहीं थी। आगे चलकर आप देखेंगे कि नाथ जो भी संत काव्य है, खासतौर से कबीर पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेगा कि कबीर अचानक उस तरीके से नहीं अपनी बातों को कहते हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को परंपरा से भी लिया हुआ है। तो सिद्धों का स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? अच्छा नहीं था, सकारात्मक नहीं था। और क्यों नहीं था, हमने कारण को बता दिया है। अगर हम शिल्प के दृष्टिकोण से देखें, भाषा के दृष्टिकोण से देखें, तो इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी। सिद्धों का साहित्य दोहा-कोश और चर्या पदों में मिलता है। इनकी भाषा प्रतीकात्मक होने के कारण संध्या भाषा कहलाती है, जिसमें अंतः साधना को प्रतीकात्मक तौर पर जब प्रस्तुत किया जाता है तो इसको संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, बल्कि इसको आप अगर बढ़िया से लिखें तो संध्या भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर संध्या नहीं बल्कि संध्या भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। और अगर छंदों की बात करें तो उन्होंने दोहा, चौपाई और पद्धरी को अपनी कविता में रखा था। ज्यादातर इन्होंने दोहा में ही अपनी बातों को लिखा है। ठीक, कुल मिलाकर निष्कर्ष पर हम पहुंचे तो कहा जा सकता है
कि सिद्ध मूलतः कवि नहीं थे, प्रचारक थे। अगर सिद्धों को हम कवि माने तो थोड़ा सा उसमें डाउट होता है, अगर प्रचारक के तौर पर देखें, उपदेशक के रूप में देखें तो ज्यादा बात सही लगती है। उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से साहित्य में समतामूलक और प्रगतिशील समाज बनाने पर जोर दिया। इनका प्रभाव भक्तिकालीन संत काव्य धारा पर साफ दिखाई पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप हिंदी साहित्य के विकास क्रम को देख रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो सिद्धों, नाथों इन सबको एकदम से खारिज कर दिया, लेकिन अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनके जो भी विचार थे आगे भक्तिकाल के दौर में कई कवियों पर दिखाई पड़ते हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में जो भी सिद्ध साहित्य का भाषिक और साहित्यिक अवदान रहा है उसको भी आप समझ गए। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं उसको भी आप लिख लेंगे। यदि केवल टिप्पणी में आ जाए कि सिद्ध साहित्य पर टिप्पणी लिखे तो भी यही सारी चीजें लिखनी है। बताने के लिए हमने बहुत ही ठोस तरीके से बातों को रखा है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं, लिखने बैठते हैं तो कुछ अपनी पुरानी बातें याद आती हैं जो खुद से कभी पढ़े रहते हैं। कुछ हमने जो यहाँ पर बताई हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा होगा तो उसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब तक जो हम सिद्ध को समझ रहे थे सही मायने में, तो अब हम समझे हैं, ये बात क्लियर हुई है। तो कोशिश यही है कि लगातार अगर आप सही मार्गदर्शन में पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी स्पष्टता, आपका जो दृष्टिकोण, आपका जो विजन है वो एकदम से क्लियर होता जाएगा और आप अपने लक्ष्य के पास पहुंचते जाएंगे और कोशिश करेंगे तो उसको हासिल भी कर लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।